दुर्ग जिले में एक बार फिर भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों की चिंताएं सामने आई हैं। दुर्ग से होकर गुजर रही खरसिया परमलकसा रेल परियोजना के लिए गांवों में हलचल तेज है। पीढ़ियों से अपने खेतों में पसीना बहाने वाले किसान अब मुआवजे को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि भू अर्जन अधिनियम के तहत उन्हें अपनी जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिले। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा हेक्टेयर के बजाय वर्ग फीट के हिसाब से तय किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर रेलवे अधिकारी, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अफसर पुरई, करगीडीह और पाउवारा गांव पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया, लेकिन ग्रामीण अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि लिखित गारंटी चाहते हैं। दरअसल भारतमाला सड़क परियोजना के दौरान पहले हुए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा न मिलने का गुस्सा आज भी गांवों में कायम है। यही कारण है कि इस रेल परियोजना को लेकर किसान कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। जैसा कि आपने खुद ही एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, दो बातें वाली, ठीक है। सरकार जो है 20 अगस्त 2025 को एक पत्र जारी करती है जिसमें ये कहा जाता है कि भारतमाला में हुए धांधली में, जिसमें ज्यादातर नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, मतलब प्रशासनिक अधिकारी ही उसमें जो है वो हो रहे थे, मतलब कि क्या बोलते हैं, जुड़े हुए थे और उसमें लिप्त थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे और कारोबारी, दलाल कारोबारी, ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है भाई उस पत्र में। तो जब उस पत्र में स्टे लगने का कारण वही था भारतमाला परियोजना में, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा था जो कि दलाल और कारोबारी कर रहे थे। जब हमने जो है आवेदन दिया 15 नवंबर को, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय सचिवालय में भी दिए। उसके बाद 20 तारीख को माननीय वित्त मंत्री के द्वारा आता है कि किसानों के मुआवजे की दृष्टि से जो है मूल्यांकन को बढ़ाया गया है, जो कि 7 साल से बढ़ा नहीं था, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या होता है, प्रशासन ने जो है 1 दिसंबर 2025 को दुर्ग में सर्वव्यापी है, जिला कलेक्टर के सामने दलाल और कारोबारी लोगों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ। अब दलाल कारोबारियों की मांग है कि रजिस्ट्री रेट में बहुत ही वृद्धि हो गई है, तो रजिस्ट्री रेट में कमी करनी चाहिए, ना कि मूल्यांकन में, ठीक है। तो अब प्रशासन बोलता है कि 1 दिसंबर 2025 को जिस तरीके का बात हुआ तो पत्राचार हुआ कि भाई मूल्यांकन में हम जो है पुनर्विचार याचिका डालेंगे। हमने भी डाला है 31 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जिस 20 अगस्त 2025 की बात आप करते हो, जिसमें आप दलाल और कारोबारियों के चलते स्टे लगाते हो कि अगर मान लो जाए स्टे हटा तो कारोबारी फिर से वही धांधली करेंगे, फिर उस तरीके की बात होगी। अब उन्हीं कारोबारियों की बात मानकर आप जो 31 दिसंबर 2025 तक पुनर्विचार याचिका मांगते हैं, ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है, ठीक है। तो अब इसी मांग को लेकर हम जो है आगे बढ़ते हैं कि भाई मूल्यांकन उसी की तरह रहना चाहिए जैसा बढ़ा हुआ है। 2025-26 का जो बढ़ा हुआ मूल्यांकन है उससे किसानों को फायदा है, क्योंकि अगर मान लो जाए किसान ज्यादातर किस परिस्थिति में जमीन बेचता है, यदि घर में कोई बड़ी घटना हुई है, जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, या फिर मान लो जाए किसी घर में शादी है, किसी घर में घर बनना है, उसके अलावा कोई चौथा कारण मुझे तो मालूम नहीं है कि किसान अपनी जमीन बेचता होगा। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, रेलवे ने 2017 में यहाँ के खसरा को रजिस्ट्री खरीदी बिक्री के लिए बैन किया है। और अभी अधिकारी लोग बताए रेलवे के कि 19 में संसद में ये पास हुआ है विधेयक कि यदि जमीन रेलवे में आता है तो उस कृषक को, उसके मालिक को नौकरी नहीं मिलेगा करके। तो ये तो सरासर गलत ही लग रहा है कि भाई जब 17 में आप उस जमीन को बैन किए रजिस्ट्री खरीदी बिक्री के लिए, मतलब रेलवे आएगा करके, और 19 में आप ये कर रहे हो, या तो आप नीचे वाले नियम को मानो। दूसरी बात ये है कि किसान को ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमारा यदि इतना निकलता है तो हमको इतना मिलेगा। इसमें क्या सर, गवर्नमेंट को जरूरत है, जमीन ले रही है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट के सामने सब नतमस्तक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान है, जमींदार है, बड़े किसान है, जिनका बहुत सारा खेत है, वो तो बच जाएंगे, थोड़ा बहुत जमीन जाएगा तो 1-2 एकड़। लेकिन जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, आधा एकड़ जमीन है, जिनका सर्वस्व चला गया, उनके लिए क्या होगा? उनका तो वंशावली खत्म हो जाएगा ना। वहाँ पे एक जीविकोपार्जन रहता है, चावल पैदा करना, जीना खाना है, तो उसके एवज में एक नौकरी मिले और स्क्वायर फीट में, वर्ग फीट में जो देते हैं 4 गुना वाला, वो मिलना चाहिए। यहाँ पे हेक्टेयर वाली बात नहीं आनी चाहिए। देखिए, जितनी भी शंकाएं ग्रामीण जनों के माध्यम से हमारे पास आ रही है, मैं लगातार बैठक लेकर कलेक्टर साहब के निर्देश से, माननीय विधायक जी के निर्देश से हम उनकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं, और जो जैसे प्रावधान है उनको हम उनका सही तरीके से उनकी जानकारी देना, उनके संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अभी आज हम पुरई आए थे, अभी बोरीगा का करकड़ी की संयुक्त बैठक यहाँ लिए हैं, और पौवारा और कुकड़ी की बैठक हम पौवारा में लेंगे। और जो समस्या उनको आ रही है कि कितने गुना मुआवजा मिलना है, किस दर से मुआवजा मिलना है,
बोर्ड बारी का मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तार घेरे का मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी के संबंध में क्या प्रावधान है, एक स्क्वायर फीट और हेक्टेयर के संबंध में। तो जो जो इनको समस्या आ रही है, हम लगातार संवाद करके इस समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं।